हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्टिक ए बी ऑफ मास m tied at one end of the light string OA और हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू mg। मतलब इसकी वैल्यू दी गई है mg। F is equals to mg is applied at end B of the stick and remains in equilibrium as shown in the position। क्लियर है। तो अब इसमें जो ऑप्शंस जैसे आपसे पूछे गए कि अल्फा एंगल कितना होगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंशन क्या होगा, तो इन सारी चीजों को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ कहीं पे जो टेंशन टी पूछा गया है, सबसे पहले मैं यहाँ टी बना देता हूं। जैसे जो जो फोर्सेज लग रहे हैं मैं बना देता हूं। ये हो गया टी। इसका वर्टिकल के साथ एंगल बीटा है ये वाला, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया टी कॉस बीटा, और यहाँ कहीं पे हम लोगों के पास आ गया टी साइन बीटा। क्लियर बताइए। यहां से रॉड का एक एमजी एक्ट हो रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट वर्टिकल नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स सारे आपस में बैलेंस होंगे। तो हॉरिजॉन्टल में जो हम लोगों के पास लग रहा था यहां से टी साइन बीटा ये लग रहा था हॉरिजॉन्टल में, और ये इस एफ के बराबर होगा, और एफ इज इक्वल टू दिया है mg। ऐसा ही अगर हम यहां से देखेंगे तो टी कॉस बीटा ऊपर लग रहा था, ये भी इक्वल टू हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड में mg। दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमको टी स्क्वायर मिलेगा, और इधर आपके पास मिल जाएगा 2mg होल स्क्वायर। तो टेंशन के नाम पे हमारे पास आया mg√2। क्लियर। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, क्योंकि बीटा भी अपने से पूछा गया है। तो डिवाइड कर दोगे तो tan बीटा बराबर 1, तो बेटा यहां से बीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आया 45 डिग्री। तो जरा देखते हैं, बीटा 45 ये सही हो गया, और टेंशन इन द ओए स्ट्रिंग mg√2 ये करेक्ट हो गया। क्लियर। अब आ रही बात अल्फा की। क्लियर है। तो जो अल्फा हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए काम करते हैं हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं। इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर हमने टॉर्क लिया तो टेंशन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क के नाम पे दो फोर्सेस आएंगे mg और f। क्लियर है। तो अब अच्छा देखो, mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा इस पॉइंट से, और f का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को चलिए मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। तो f पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, जबकि mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, एफ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वर्टिकल वाला होगा, और mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल वाली ब्लू लाइन होगी। क्लियर। तो अब देखो, अगर ये एंगल अल्फा दिया गया है, समझना बात को, तो ये वाली जो लाइन हमको दिख रही है, क्या ये आप लोगों को l/2 साइन अल्फा दिख रही है? क्यों? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस l/2 होगा, और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, क्या ये l cos अल्फा दिख रही है? तो जो F का टॉर्क है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई l cos अल्फा, और जो mg का टॉर्क है उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई l/2 sin अल्फा। और ये अगर बैलेंस है तो दोनों के टॉर्क आपस में बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या बेटा क्लियर हो रहा है? तो F इंटू एल कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू mg इंटू l/2 sin अल्फा। एल से एल उड़ा दिया, और F इज इक्वल्स टू हमारे पास mg है, दिख रहा है आप लोगों को ये F इज इक्वल्स टू mg। तो क्या मैं इससे भी यहीं पे उड़ा दूं इसको? ठीक है। तो यहां से आपके पास आ रहा है cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 sin अल्फा। तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2। सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2। क्या दिया है ऑप्शन में? यस, ये पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पे जो हम लोगों के पास करेक्ट आंसर मिले वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज थ्री आंसर्स आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।